चलो देखो यहाँ पे, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस, सुनिएगा ध्यान से, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है, ठीक है, और इसके शून्यक है a माइनस बी, a और a प्लस बी, समझिएगा। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, तो जाहिर सी बात है 3 को शून्यक होगा जो कि दिया हुआ है। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, a और b का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, वो तीनों शून्यक है, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, देखो ध्यान से, बहुपद दिया हुआ है और x में दिया हुआ है, इसलिए लिखेंगे px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, तथा इसका शून्यक जो है वो कौन कौन है, तो a माइनस बी है, a है और a प्लस बी, ठीक है, ये शून्यक है, ये क्या है, शून्यक है। अब एक बार बताओ ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, एक चीज बताओ यहाँ पे तुमको, बताओ तो यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक को हम लोग बोलते थे a, अब a b में तो ये सब दिया हुआ है, तब उसको डैश करके संकेत कर ले तो कोई दिक्कत है, जैसे यहाँ पे a डैश कर लेंगे, यहाँ पे इसको b डैश कर लेंगे, इसको c डैश है, इसको d डैश, डैश में कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ देखो ध्यान से, a डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1, b डैश बराबर नहीं एक्स क्यू के गुना में जो होता है ना, ठीक है, एक्स क्यू के गुना में जो होता है उसको बोलते हैं, समझे। तो b डैश बराबर कितना हो जाएगा, -3, और c डैश बराबर कितना हो जाएगा, x के गुना में 1। अरे सुन, गुणांक नहीं लिखते थे a b c ऐसे करके, और d बराबर क्या हो जाएगा, d डैश बराबर 1 अक्षर पर। अब तुमको सर डैश क्यों लिखे, क्योंकि शून्यक a b c में दिया हुआ है, ठीक है, शून्यक जो दिया हुआ किसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो a माइनस बी, a और a प्लस बी शून्यक दिया हुआ। अब समझो, ये अल्फा की जगह पे हुआ, ये घेरना नहीं तू लोग, हम बस समझा रहे हैं, ये बीटा की जगह पे हुआ और ये गामा की जगह पे हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा। बताओ तो शून्यकों का, यहाँ पे शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग भी खाली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ये ना होता है। अब यहाँ पे बी डैश में लिए हुए हैं, ठीक है, तो डैश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, a माइनस बी, अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, a माइनस बी, प्लस बीटा की जगह पे a, ठीक है, प्लस गामा की जगह पे a प्लस बी बराबर, माइनस बी डैश की जगह पे क्या लिखोगे, -3, ठीक है, अब बटे a डैश की जगह पे 1, बात समझे, a डैश की जगह पे 1। देखो यहाँ ध्यान दोगे ना तो ये बहुत चीज बड़का चीज नहीं होता, जोड़ घटा होता है, बस ध्यान देते रहना होता है, ठीक है, ध्यान देते रहिए, कोशिश कीजिए, अपने आप में हिम्मत रखिए, 1 से 2 महीना में सब ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोशिश नहीं करोगे तो क्या। चलो ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट के पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो a माइनस बी, ठीक है, प्लस a प्लस बी बराबर, माइनस गुना माइनस प्लस 3, और नीचे का 1 छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, b माइनस में है, b प्लस में कैंसिल हो गया, a प्लस a क्या हो जाएगा, 3a बराबर कितना, 3, a बराबर कितना हो जाएगा, 3/3 यानी 1, ठीक है, a का मान कितना आ गया, 0 आया रे, a बराबर यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, ये हमको a का मान निकल गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे करते हैं, शून्य को गुणनफल कर दे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि देखो 2-2 करके गुणनफल का योगफल करेंगे तो थोड़ा हैवी पड़ेगा, लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन शून्य को गुणनफल वो फॉर्मूला भी तो जानते हो, ठीक है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, ए बी, ए निकल गया है, बी निकालना है, ठीक है। बिट्टू जरा ध्यान दो, थोड़ा सा सोचो, है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, चलो देखो शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा
इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए इन होगा माइनस डी बाई ए। चलो देखो अल्फा के जगह पे कौन हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बीटा बीटा के जगह पे ए इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस फॉर्मूला का डी बराबर डी डैश देखिए डी डैश होगा यहाँ पे डैश कर देते हैं बताइए डी डैश बराबर कितना एक बटे ए डैश बराबर कितना एक। चलो सॉल्व करते हैं ये वाला गुना में माइनस डी डैश बटे ए डैश होता है तो माइनस का इसका फॉर्मूला का तो माइनस रहेगा ना। अब डी डैश बराबर कितना है एक यहाँ पे एक लिख दिए और ए डैश बराबर कितना है एक। बात समझ में आ गया चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए को थोड़ा सा उधर लिख दिए अगर मान लीजिए 2 गुने 3 गुने 5 लिखल है ठीक है तो तुम 3 पहले लिख दोगे तो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम ए जो गुना में लिखा हुआ बीच में लिखा हुआ हम साइड में कर दिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस एक हो जाएगा ठीक है माइनस एक हो जाएगा ठीक है। क्लियर है ये बात। ये वाला को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं ठीक है ये माइनस एक हो गया बात को समझिएगा। अब बताओ तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस ए। अब देखो ए का वैल्यू तुमको पता है ठीक है यहाँ पे ए का मान रखो ए बराबर कितना है एक रखने पर ठीक है। तो चलो एक हो गया एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक। यहाँ पे देखो एक से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा ठीक है एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक ठीक है माइनस एक समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट तोड़ देते हैं एक माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक बराबर माइनस एक। अब देखो तुमको b का मान निकालना है तो एक को दो में लेना पड़ेगा तो एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस एक पहले से आइए आया माइनस एक हुआ ये सब पढ़ाए हुए ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो ठीक है माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस जुटेगा कितना हो जाएगा माइनस 2। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा अब बी स्क्वायर बराबर 2 तो बी बराबर आ गया ए का मान कितना एक बी का मान कितना √2 क्लियर हो गया। चलो ठीक हाँ लिख